हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो खबर निकल के आ रही है कि चाइना ने दोबारा से हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान की तरफ उसको फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ उसने दो कंडीशन भी रख दी है। क्या कंडीशन रखी है कि हिंदुस्तान से ये रिटर्न एश्योरेंस मांगा है कि हिंदुस्तान जो चाइना से रेयर अर्थ एलिमेंट का इंपोर्ट करेगा उसको वो यूएस की तरफ एक्सपोर्ट नहीं करेगा। पहली कंडीशन ये लगा रखी है। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन लगाई है कि जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट का इंपोर्ट किया जाएगा उसका कोई भी जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आज हम समझ लेते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो आज के समय में कितना क्रिटिकल है। जो भी आज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, सब में ईवी हो चाहे ईवी बैटरीज हो, कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट एक की रोल प्ले करता है। तो उस पर जो डोमिनेंस है कहीं ना कहीं चीन का डोमिनेंस है। दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं जो चाइना के डोमिनेंस के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें जो रेयर अर्थ एलिमेंट की जो माइनिंग है उसमें कहीं ना कहीं चीन का 60% कवर करता है। यानी कि दुनिया में जो 60% माइनिंग होती है वो चीन ही करता है। अगर हम प्रोसेसिंग की बात कर लें वो भी दुनिया का 90%, यानी कि जो 90% प्रोसेसिंग होती है दुनिया में वो अकेले चीन करता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात कर लें हैवी मेटल्स या मैग्नेट्स की, वो भी 90% जो है केवल चीन करता है। तो आप समझ सकते हैं कैसा उसका डोमिनेंस है जो क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट है। यानी कि पूरी तरह से चाइना, पूरी दुनिया चाइना के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब हम बात कर लेते हैं, हाल ही में न्यूज़ अराउंड अप्रैल में न्यूज़ निकल के आई थी कैसे चाइना ने अमेरिका की तरफ जो एक्सपोर्ट था रेयर अर्थ एलिमेंट का उसको बैन कर दिया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज़ प्रोडक्ट पे अराउंड 150% से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था और चाइना रिटेलिएशन में जो था यूएस की तरफ जो एक्सपोर्ट था उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। साथ ही साथ चाइना ने भारत के ऊपर भी बैन लगा दिया था। हम आपको बता दें भारत के ऊपर क्यों बैन लगाया गया था। चाइना भारत पे इसलिए बैन लगाया था कहीं ना कहीं जो उसका यूएस पे बैन था वो बाईपास ना हो जाए हिंदुस्तान से निकल के। तो चाइना उस चीज़ से बचने के लिए भारत के ऊपर भी बैन लगा दिया था। ये थी खबर। अब हम बात कर लेते हैं कैसे फिर से जो निगोशिएशन था, जो बातें चल रही थी, कैसे अब रास्ते पे आ रही हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गए थे और वहाँ उन्होंने उनकी जो मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग हुई थी। तो उसके बाद जो चीन था, जो रेयर अर्थ एलिमेंट था, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, जो हल्के रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, उसका जो चाइना ने एक्सपोर्ट शुरू किया है भारत की तरफ। अब क्या खबर निकल के आ रही है? अब खबर निकल के आ रही है कि चाइना ने जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका भी जो एक्सपोर्ट है वो शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ उसने कुछ कंडीशंस लगा के रखी है। तो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं वो एक तरह से मजबूरी है भारत की कि चाइना के उन कंडीशन को मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं चाइना पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल करता है। हम बता दें हिंदुस्तान कितना इंपोर्ट करता है आपको ये जानना पड़ेगा। लगभग हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट का लगभग अराउंड 870 टन्स हम लोग जो है रेयर अर्थ एलिमेंट का इंपोर्ट करते हैं। अगर आपको वैल्यू टर्म में बता दें तो लगभग 306 करोड़ का जो वैल्यू है उतना हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हम आपको बता दें अभी हमारे जो चाइना के साथ कोई भी ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव डील नहीं है जिसके अंतर्गत हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे नेगोशिएशन है, भारत सरकार का नेगोशिएशन चीन के साथ चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग इंपोर्ट को शुरू किए हैं। दोस्तों, अब हम बता दें कैसे ये जो चीन है कैसे अपना जो जियोपॉलिटिकल जो उसका गेम है, जो एम है, गोल है, कैसे उसको सिद्ध कर रहा है। दोस्तों, चाइना बहुत सी मजा हुआ खिलाड़ी है और हर चीज़ को कैसे जियोपॉलिटिक्स में, कैसे निगोशिएशन में, कैसे ट्रेड डील में कैसे यूज करना है उसको बखूबी आता है। जैसे ट्रंप और चीन का यूएस और चीन का जो है ट्रेड निगोशिएशन डील यानी कि टॉक चल रही हैं, बातें चल रही हैं। तो अमेरिका ने कुछ रिटेलिएशन में टैरिफ लगाया, साथ ही साथ चीन भी बढ़िया की गेम खेला, अमेरिका पे जो सारे रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया और वहीं देखा गया कैसे ट्रम्प घुटनों पे आ गए। अब हम लोग जान रहे हैं कैसे उनकी बातें चल रही हैं और कैसे चीन जो है रेयर अर्थ एलिमेंट का कैसे निगोशिएशन में यूज कर रहा है, यानी कि उसको एक तरह से अपना टिकट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर अमेरिका हावी हो रहा है तो रेयर अर्थ एलिमेंट का वो एक्सपोर्ट ही रोक दे रहा है। दोस्तों, ये जियो पॉलिटिक्स में कैसे यूज किया जा रहा है ये अच्छे से समझ में आ रहा है। हम अब हिंदुस्तान की बात कर लें।
दोस्तों हिंदुस्तान के ऊपर भी कहीं ना कहीं चाइना ने कैसे दबाव बनाया कि आप उसका डिफेंस में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि चाइना जानता है अगर रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज करेगा उसका डिफेंस स्ट्रांग होगा। कहीं ना कहीं चाइना का जो एडवर्सरी है हिंदुस्तान, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। तो चाइना पहले ही रिटर्न एश्योरेंस ले रहा है कि आपको हम तो देंगे, लेकिन आप इसका इस्तेमाल जो है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में नहीं कर सकते। ये होता है कैसे अपना वर्चस्व का, कैसे अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करना, आज भी दुनिया देख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अब हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हिंदुस्तान की आंखें तो खुली हैं, लेकिन हम लोग इतने जल्दी कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग ने प्रयास शुरू करना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रयास स्टार्ट कर दी है। जैसा कि पहले उसने एक मिशन चालू कर दिया है जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसका उद्देश्य है जो रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये उसका उद्देश्य है। देखते हैं उसका क्या फल मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा, रिसाइकलिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसाइकिल करना, जो मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिटिकल एलिमेंट है, फिर उसको रिसाइकिल करके जो इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको रिसाइकिल करके निकालना, फिर उसका इस्तेमाल करना। हम लोग उससे बोल सकते हैं जो क्लोज साइकिल एक होता है रिसाइकलिंग में, ये बार बार किसी चीज़ का मल्टीपल यूज करना, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये करते हैं। दोस्तों यही नहीं, हम अपना जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो वो है क्या बोलते हैं इंपोर्ट, वो भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी म्यांमार में गए, ताइवान में गए, वहाँ से हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट का सैंपल मंगा रहे हैं और वहाँ पे भी हम लोग सोर्सिंग का सोच रहे हैं, यानी कि बातें चल रही हैं। दोस्तों ये था शॉर्ट एनालिसिस। हम आशा करते हैं आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।